उनके खून के प्यासे थे नक्सली। लगातार उनकी गाड़ियों पर हो रही थी फायरिंग। इस हालात में भी बस्तर के शेर ने दहाड़ना बंद नहीं किया। बड़ी हिम्मत से नक्सलियों के सामने उठकर आए और कहा, मैं हूं महेंद्र कर्मा। शरीर पर नक्सलियों के 78 वार, 65 गोलियों से छलनी हुआ शरीर। खामोश हो गई आदिवासियों की वो ताकत जो उनकी मजबूत आवाज भी थी। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बस्तर के उस शेर की जिसने नक्सली भी खौफ खाते थे। 5 अगस्त 1950 को दंतेवाड़ा के दारा बोड़ा गांव में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ने जन्म लिया। बस्तर में ही पढ़ाई की और फिर जगदलपुर से ग्रेजुएशन। महेंद्र कर्मा बस्तर के लोगों का मसीहा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 2004 से 2008 तक वे नेता विपक्ष थे। कर्मा की इस भूमिका से नक्सली को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ खोले गए उनके अभियान से उन्हें नक्सलियों के निशाने पर ला दिया। नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के कारण उन्हें उनके क्षेत्र में बस्तर टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने 2005 में सलवा जुड़ूम अभियान शुरू किया था। सलवा जुड़ूम यानी नक्सलियों की गोली का जवाब देने वाला अभियान। सलवा जुड़ूम के जरिए महेंद्र कर्मा ने आदिवासियों को नक्सलियों से लड़ने की ताकत दी थी। सलवा जुड़ूम के तहत आम लोगों को हथियार देकर नक्सलियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। महेंद्र कर्मा के सलवा जुड़ूम अभियान की आलोचना भी खूब हुई। नक्सलियों के हितों की वकालत करने वाले लोगों ने इसे दूसरी तरह का आतंकवाद करार दे दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने महेंद्र कर्मा के इस फॉर्मूले को अपना लिया और स्पेशल पुलिस फोर्स तैयार की। सलवा जुड़ूम के तहत सैकड़ों नक्सली मारे गए थे। इस तरह महेंद्र कर्मा नक्सलियों के दुश्मन नंबर 1 बन गए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए जन जागरण एवं सलवा जुड़ूम अभियान में उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया था। तभी से नक्सली उनके जान के दुश्मन बन गए थे, जिसके चलते उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई। कर्मा के साथ छत्तीसगढ़ के आम लोग जुड़ते चले गए और संगठन मजबूत होता गया। संगठन को तब और मजबूती मिल गई जब राज्य सरकार ने इसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में मान्यता दी। लेकिन 2008 में सलवा जुड़ूम के कार्यकर्ताओं और नक्सलियों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम की मान्यता खत्म करने के निर्देश दे दिए। बात करें कर्मा के राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने अपनी शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की थी। उन्होंने CPI के टिकट पर 1980 में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की। अविभाजित बस्तर के जिला पंचायत में वो पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए। महेंद्र कर्मा 1996 के आम चुनाव में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनकर जीतकर सांसद बने थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी मंत्रिमंडल में उन्होंने उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि उन्होंने जोगी के राजनीतिक विरोधी के रूप में जाना जाता था। 2003 में उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। इस दौरान धीरे धीरे सलवा जुड़ूम का अस्तित्व फीका पड़ने लगा और बस्तर का बाग पूरी तरह कांग्रेस की पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हो गया। लेकिन नक्सलियों का गुस्सा कम नहीं हुआ था। 8 नवंबर 2012 को नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछाकर उन पर जानलेवा हमला किया, तब वो बच गए। नक्सली पहले भी 3 बार उन पर हमला कर चुके थे, जिसमें वह बाल बचे थे। लेकिन 25 मई 2013 को राजनीतिक रैली से लौटते समय दरभा में नक्सली हमले में कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित पार्टी के कई अन्य नेता मारे गए। 27 मई को नक्सलियों ने एक बयान जारी किया और हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि सलवा जुड़ूम और अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने के विरोध में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बस्तर के बाग को गोलियों से खून डाला गया। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद महेंद्र कर्मा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट डरा देने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि उनके शरीर पर नक्सलियों ने 78 वार किए थे और उनके शरीर से 65 गोलियां मिली थी। इतना ही नहीं, कर्मा की हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर आतंक का खूनी नाच भी किया था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।